अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत है? आप सब ठीक हैं? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेंजीन के प्रिपरेशन। और एक्चुअली ये जो प्रिपरेशन है ये दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, दूसरे को हम क्या कहते हैं, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उस केस में प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, अनएक्सपेंसिव होनी चाहिए। लेकिन जब हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करते हैं तो उस केस में ये नहीं देखा जाता कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होता है तो प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेंसिव होगा या अनएक्सपेंसिव होगा। तो वन बाय वन हम मेथड डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। अब देखें इसमें जो पहला मेथड है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला क्या है, C6H12। अच्छा, उसके बाद देखें डिहाइड्रोजनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन। जब भी DE आता है तो इसका मतलब होता है रिमूवल, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन। अब देखिए ये जो रिएक्शन है ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में प्रोसीड करता है। यहाँ पर एक्चुअली हम तीन कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। तो देखिए यहाँ पर प्लैटिनम और पैलेडियम, आप निकल को भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये साइक्लोहेक्सेन जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12 है, ये कन्वर्ट हो जाता है 250 सेल्सियस पे, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। 3H2 इससे क्या हो जाता है, ये रिमूव हो जाता है। अब ये कैसे हो जाता है, देखिए -6H, इससे जब हम 6H को रिमूव करते हैं तो ये C6H6 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका फार्मूला किसका है, बेंजीन का फार्मूला बन जाता है। इसी तरह फ्रॉम डेरिवेटिव ऑफ द साइक्लोहेक्सेन, डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि साइक्लोहेक्सेन का बना हुआ जो कंपाउंड होता है उससे भी हम बेंजीन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे ये साइक्लोहेक्सेन, इसके साथ एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है मिथाइल, जिसको हम कहते हैं मिथाइल बेंजीन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब ये क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल बेंजीन में, जिसको हम टोल्यूइन भी कहते हैं। टोल्यूइन इज द स्पेशल नेम व्हाइल मिथाइल बेंजीन इज द आइयूपैक नेम। अच्छा, इससे भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को रिमूव हो जाएगी, और हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड मेथड है वो ये है कि फ्रॉम एसिटाइलिन, एसिटाइलिन इज आल्सो कॉल्ड इथाइल, इट इज आल्सो कॉल्ड इथीन, सॉरी इट इज आल्सो कॉल्ड इथाइल। एसिटाइलिन इज आल्सो कॉल्ड इथाइल। इथाइल का मतलब कि एक ऐसा कंपाउंड कि जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे कि ये देखें 3 मोल क्या है, इथाइलिन, सॉरी एसिटाइलिन, ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में। ठीक है, अब ये जो है ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट क्या है, यहाँ पर जो हम मोस्टली यूज करते हैं तो वो होता है निकल कार्बोनिल, निकल कार्बोनिल। ये जो आप देखें ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक से निकला है। आप देखें जैसे कि हमारे पास CH3 CH2 यहाँ पर आ जाएगा निकल, तो ये देखिए ये आपके पास आ जाएगा ऑर्गेनो, और ये आपके पास क्या बन जाता है, निकल। तो ये ऑर्गेनो निकल भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से 3 मोल एसिटाइलिन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बेंजीन में। कैसे मैकेनिज्म देखें, मैं इस तरह लिख सकता हूं तीनों मॉलिक्यूल को। अब देखिए ये वाला जो है ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह आप देखें ये वाला जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला डबल, ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ये वाला जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे क्या बन जाएगा, ये मैकेनिज्म आप देखें तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि पॉलीमराइजेशन में हमने पढ़ा था कि जब स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइंड होते हैं तो एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये देखिए 3 स्मॉल मॉलिक्यूल है, 2 या 2 से ज्यादा स्मॉल मॉलिक्यूल, तो ये देखें ये 3 मॉलिक्यूल है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पॉलीमराइजेशन भी है इसमें।
इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का जो तीसरा मेथड है वो है फ्रॉम अल्केन, कि अल्केन से भी हम बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप देखें इस मेथड का, अब जब हम ये रिएक्शन पढ़ेंगे तो ये दोनों आपको मैं बताऊंगा। अब देखें अल्केन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं बेंजीन में भी, अल्केन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं टॉल्यूइन में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक एन-हेक्सेन वेपर फॉर्म में है, ठीक है। CH3 CH2 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 एंड CH3 6 कार्बन है। अब देखिए कार्बन 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए ये जो CH3 है इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं CH2 और एक हाइड्रोजन इधर, ये भी आ जाएगा CH2 और एक हाइड्रोजन इधर। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। अब देखिए ये दोनों के इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद हर पोजीशन से एक एक कार्बन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो ये फिर कन्वर्ट हो जाते हैं बेंजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहां पर हम यूज करते हैं मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट, जैसे एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और उसके बाद है एल्यूमिना, इन तीनों का मिक्सचर होता है, वो हम ऐड करते हैं जिसकी वजह से एन-हेक्सेन ये कन्वर्ट हो जाता है, इसमें बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में हमने 3 मेथड पढ़े। पहला मेथड ये था डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ डीहाइड्रोजिनेशन मेथड, और उसके बाद जैसे डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। सेकंड मेथड फ्रॉम एसिटाइलिन, कि एसिटाइलिन को हम क्या करते हैं, बेंजीन में कन्वर्ट करते हैं। तीसरा मेथड क्या था, तीसरा मेथड ये है फ्रॉम अल्केन, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन। स्टार्ट में मैंने ये बताया कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन में ये नहीं देखी जाती कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होनी चाहिए कि नहीं, बस सिर्फ हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है फ्रॉम सोडियम बेंजोएट, ये सोडियम बेंजोएट C डबल बॉन्ड O Na पॉजिटिव, सोडियम देखें बेंजोइक एसिड अटैच है, जब बेंजीन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हो तो उसको हम कहते हैं बेंजोइक एसिड, लेकिन उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है तो इससे क्या बना है, सोडियम बेंजोएट, इससे क्या बना है, सोडियम बेंजोएट। अब देखें जब ये सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी कन्वर्ट हो जाते हैं बेंजीन में, और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आता है, सोडियम कार्बोनेट भी आ जाता है। अब देखें सोडा लाइम किसे कहते हैं, सोडा लाइम इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सोडा लाइम कहते हैं। तो ये इसके साथ रिएक्ट करता है, अब क्या होता है, ये देखिए ये सारे के सारे आपस में मिल जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं बेंजीन, ये सोडियम कार्बोनेट में, और ये हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाता है जो बेंजीन बन जाता है। इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस का दूसरा नेम क्या है, डीकार्बोजाइलेशन। डीकार्बोजाइलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड डीकार्बोजाइलेशन। ये जो सोडियम बेंजोएट है इसको हम फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखें जो हमारे पास सेकंड मेथड है, इसमें फ्रॉम फिनोल। फिनोल किसे कहते हैं, कि जब बेंजीन के साथ OH अटैच हो तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं। अब फिनोल का रिएक्शन होता है जिंक डस्ट के साथ। ये जिंक डस्ट किसे कहते हैं, जिंक डस्ट हम क्यों यूज करते हैं, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये जिंक डस्ट क्या चीज है, देखिए जिंक एक मेटल है और इसको जब स्क्रैच किया जाता है, क्या किया जाता है, स्क्रैच किया जाता है, तो ये डस्ट, इसे डस्ट बन जाती है, और जब डस्ट बनती है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, इसलिए हम इसका जिंक डस्ट यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें ये जो जिंक है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी है। रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट का मतलब होता है अदर, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब देखिए जिंक ऑक्सीजन उसके साथ ऐड हो जाते हैं जिंक ऑक्साइड, तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो देखिए जिंक ऑक्साइड और ये कन्वर्ट हो जाते हैं बेंजीन में। उसके बाद देखिए
तीसरा मेथड जो है वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन ये पेपर के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब देखिए ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट थे और इन दोनों के डिफरेंट रिएक्शन थे। अब देखें इन दोनों ने डिफरेंट रिएक्शन परफॉर्म किए थे। वुड्स ने क्या किया था, वुड्स ने दो अल्काइल हैलाइड लिए, उनका रिएक्शन करवाया मेटल के साथ। किस मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ। तो ये बना इथेन और सोडियम क्लोराइड में, और कैटलिस्ट दोनों ने यूज किया था ड्राई ईथर। फिर से सुने, वुड्स रिएक्शन कौन सा रिएक्शन था, उसने सोडियम के साथ दो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाया जो कन्वर्ट हुआ किसमें, इथेन में, और कन्वर्ट हो गया सोडियम क्लोराइड में। अब देखें फिटिग ने क्या किया था 1815 में, तो उसने क्या किया था, फिटिग ने वुड्स रिएक्शन को मजीद एक्सटेंड किया, इसके ऊपर मजीद काम किया। उसने क्या किया, उसने कहा कि दो अल्काइल हैलाइड की बजाय क्यों एक अल्काइल हैलाइड और एक एरोमेटिक हैलाइड का रिएक्शन ना करवाएं। देखें तो ये एरोमेटिक हैलाइड है और ये एक अल्काइल हैलाइड है, इन दोनों का सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाया जो कि कन्वर्ट हो गया किसमें, बेंजीन में। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, अब आप लोग देखें ये जो हमारे पास मैकेनिज्म है, ये सोडियम ये इसी तरह प्रोडक्ट बन गया, एक सोडियम इसके साथ एक सोडियम इसके साथ, तो ये 2NaBr, ठीक है। और ये जो आपके पास है ये वाला, ये क्या हो गया, ये यहाँ पर आके यहाँ पर अटैच हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर अटैच हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, इथाइल बेंजीन। इसको क्या कहते हैं, इथाइल बेंजीन। ये आज हमने पढ़ा इस टॉपिक में। मेनली हमने दो मेथड पढ़े, फिर दो मेथड पढ़े जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल मेथड, सेकंड वन इज लेबोरेटरी मेथड। दोनों में हमने तीन मेथड पढ़े। इंडस्ट्रियल मेथड में हमने पढ़ा डिहाइड्रोजनेशन, और उसके बाद हमने पढ़ा फ्रॉम एसिटाइलिन, उसके बाद फ्रॉम अल्केन, इसके बाद हमने पढ़ा लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हमने तीन मेथड पढ़े। एक जो है हमारे पास फ्रॉम सोडियम बेंजोएट, जिसको हम क्या कहते हैं, डीकार्बोजाइलेशन भी कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम उसके बाद देखें नेक्स्ट इसमें हमने पढ़ा फ्रॉम फिनोल, फिनोल को भी हम बेंजीन में